आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। कोही नूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नौइयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों और हाकिमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 क़िरात और वज़न 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि कोहिनूर दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रिवायात और कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना है। कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुग़ल बादशाह बाबर के हाथ उस वक्त आया जब उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र है। मज़कूरा किताब में बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा है। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने उसे अपने पास नहीं रखा। उसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने इसे खजाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रख लिया था। उसने बाद में इस हीरे को तख्ते ताऊस की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर बादशाह बना। उसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोहिनूर हीरे को इस जाविये से रखवा दिया था कि ताजमहल का अक्स उसमें नजर आ सकता था। लुत्फ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। उसके बाद आज तक उसे कोहिनूर कहा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वापसी पर तख्ते ताऊस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेइख्तियार जुबान से कोहिनूर निकला, यानी रोशनी का पहाड़। 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रिवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरिब की जानिब, एक मशरिक की तरफ, एक जुनूब और एक शुमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके, पांचों पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, 133 पत्थरों के दरमियान चारों अतराफ के घेरे में पांचवें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीज़ों से भर दिया जाए तो ये कोहिनूर की कीमत के बराबर होगा। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के भेदी ने नादिर शाह को मुतल्ला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह उसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने एक तकरीब का इनेकाद किया और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकायक उसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया। रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतारकर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा और फिर अपनी पगड़ी उसके हवाले कर दी। जवाब में मोहम्मद शाह उसे अपनी पगड़ी देने से इनकार न कर सका। तकरीब ख़त्म होने के बाद नादिर शाह ने अपने कमरे में गया और पगड़ी के बल खोलकर उसमें पोशीदा हीरा बरामद कर लिया। हीरे की चमक से गोया कमरा जगमगा उठा। उसकी चमक दमक देखकर सताइश अंदाज में बेख्तियार उसकी जुबान से निकला था कोहिनूर। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में माजूल हाकिम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और उसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और उसे हीरा पेश करके दरख्वास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ों को किसी तरह आमादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके उससे छीना गया इख्तिदार वापस दिलाए। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया था और 1839 में मरने से पहले उसने वसीयत की कि उसकी मौत के बाद वो हीरा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन उसकी वसीयत पर अमल न हो सका। साल 1848 में पंजाब पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। लाहौर के किले पर बरतानिया का झंडा लहराने लगा। मिसाक लाहौर में जो शराइत तहरीर की गई थी, इनमें एक वाज़ह शर्त ये थी कि कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की मलका की खिदमत में पेश किया जाएगा।
कोहिनूर हीरे को बड़ी हिफाजत के साथ HMS मीडिया नामी बहरी जहाज में इंग्लैंड पहुंचाया गया। हिफाजत के ख्याल से इस हीरे की मुंतकली की खबर अखबारों से पोशीदा रखी गई थी। इस कदर राजदारी बढ़ती गई थी कि जहाज के ट्रेजरी ऑफिस के इंचार्ज और कैप्टन को भी बेखबर रखा गया था। वो भी नहीं जानते थे कि इस आहनी बक्स में क्या ले जाया जा रहा है। बहरहाल तमाम तर हिफाजती इंतजाम के बावजूद हीरा ले जाने वाले जहाज का वो सफ़र खासा पुरखतरा साबित हुआ। गो के खतरे की नौयत मुख्तलिफ थी। जब वो जहाज मॉरिशस पहुंचा तो जहाज में हैजे की वबा फैल गई। बंदरगाह वालों ने जहाज को वहां ठहरने की इजाज़त नहीं दी। जहाज वाले आइंदा सफ़र के लिए ज़रूरी सामान, राशन वगैरह हासिल करना चाहते थे, लेकिन मॉरिशस के लोगों ने उनके खिलाफ जुलूस निकाला और मुतालबा किए कि जहाज बंदरगाह की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस पर गोलियां बरसाई जाएं। मॉरिशस से रवाना होने के बाद जहाज सख्त तूफान में फंस गया। बहरहाल 16 अप्रैल 1850 को हिंदुस्तान से रवाना होने वाला जहाज तकरीबन 86 दिन के सफ़र के बाद इंग्लैंड पहुंचा। उस वक्त हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हीरे की इंग्लैंड पहुंचने की खबर मिलते ही महाराजा रंजीत सिंह के तख्त नशीन बेटे दिलीप सिंह को लंदन रवाना कर दिया। उसने लंदन पहुंचकर कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को पेश किया। उसी साल यानी 1851 में कोहिनूर हीरे को हाइड पार्क में रखा गया ताकि अवाम उसका दीदार कर सके।